हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी यूरिक एसिड बढ़ते हैं तो क्या करें। यूरिक एसिड बढ़ते हैं तो मैं कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बताऊंगी जिससे आपका यूरिक एसिड बढ़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा, बशर्ते थोड़ा वक्त तक दवा खानी चाहिए। अगर यह समस्या बहुत ज़्यादा है तो थोड़े ज़्यादा वक्त तक खाना है, और अगर थोड़ा कम बढ़ा था और आपको परेशानी बढ़ी हुई थी तो वैसी स्थिति में आप 1 से 2 महीने ही दवा खाएंगे तो कंप्लीट यूरिक एसिड बनने की प्रवृत्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और मेरा यकीन मानिए, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे 100% आपका यूरिक एसिड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं बात कर लूँ कि यूरिक एसिड होता क्या है। यूरिक एसिड एक बेस्ट मटेरियल है जो प्रोटीन कंज्यूम करने के बाद हमारे शरीर में यूरिक एसिड क्रिस्टल जॉइंट में बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद हमें गठिया, रूमेटाइड अर्थराइटिस जैसी समस्या उभर कर आती है। सबसे पहले तो जब यूरिक एसिड 5.7 या 6 से ऊपर होने लगता है तो हमारे हर छोटे छोटे ज्वाइंटों में इसका दर्द महसूस होता है। जैसे हाथ की उंगलियों, पैर की उंगलियों में बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है। लेकिन तब भी इस पे अगर ध्यान नहीं दिया जाए और प्रोटीन युक्त भोजन बहुत ज़्यादा लिया जाए, या मांस, रेड मीट, मछली, कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर, बिस्किट, चॉकलेट, मीठी पकवान को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो यह यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और हमारे छोटे छोटे पहले जो ज्वाइंट हैं वहाँ टेढ़े मेढ़े हो जाते, विकृत होने लगते हैं। फिर छोटे छोटे जोड़ों के बाद यह बड़े बड़े जोड़ों को भी इफेक्टेड करने लगता है। तो यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा तकलीफदायक, बहुत ज़्यादा कष्टमय होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो यूरिक एसिड है तो यह सिर्फ जोड़ों में ही दर्द नहीं पैदा करता। अगर हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बन रहा है तो हमारे शरीर के अंदर स्टोन भी पैदा करता है, जैसे किडनी स्टोन, और तो और अगर प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो गोल ब्लैडर स्टोन। बहुत प्रकार के जो स्टोन होते हैं, कुछ ऐसे स्टोन होते हैं जो हमारे अन्य ऑर्गनों में पैदा होते हैं। मुख्य रूप से आप जानते होंगे कि सिर्फ किडनी में स्टोन बनता है या गोल ब्लैडर में स्टोन बनता है, लेकिन स्टोन और भी कई ऑर्गनों में बनता है, लेकिन ये बहुत कम होते हैं। इसकी प्रतिशत होती है बहुत कम, ऐसा देखने में आता है, लेकिन स्टोन बनते हैं। जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है तो स्टोन तैयार होने लगते हैं। इसलिए यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ रही है तो सबसे पहले एक इंडिकेशन मिलता है कि हमारे छोटे छोटे उंगलियों के पोड़ों में, यानी कि ज्वाइंटों में दर्द महसूस होता है, स्टिफनेस महसूस होता है। इसके बाद धीरे धीरे ये बड़े ज्वाइंटों की तरफ भी जाता है। अब बात कर लेते हैं कि यूरिक एसिड किन किन खाद्य पदार्थों को खाने के बाद बढ़ता है। तो यूरिक एसिड, जैसा कि मैं पहले भी बताई कि प्रोटीन युक्त भोजन करने से यूरिक एसिड बढ़ता है। प्रोटीन में जो बेस्ट मटेरियल होता है वही होता है यूरिक एसिड। अब रही बात कि जैसे कि हम लोग रेड मीट, मछली वगैरह का अगर सेवन करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना होती है। जिन लोगों को यूरिक एसिड बनता है बहुत ज़्यादा, उन लोगों को मीट और मछली नहीं खानी चाहिए। साथ में जो कोल्ड ड्रिंक होते हैं, कोल्ड ड्रिंक ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही प्रकार का, सभी प्रकार की कोल्ड ड्रिंक, यानी कि ठंडी पेय यानी कि कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ
जो भी फ्रूट जूस कहकर जो बाजार में आती है पैकेट बंद जितने भी प्रोडक्ट आते हैं वह नहीं लेनी चाहिए। चाय, बिस्किट, कॉफ़ी, मीठी चीज़ों को त्याग देनी चाहिए। डिब्बे बंद चीज़ों को त्याग देनी चाहिए। ठंडा भोजन या ठंडा पेय नहीं लेनी चाहिए। बाजार में मिलने वाली लस्सी तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। और अगर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो घर में भी बना लस्सी को कुछ दिनों तक नहीं लेनी चाहिए। इससे आपके यूरिक एसिड बढ़ जाएंगे और आपके जोड़ों में ज़्यादा तकलीफें होंगी। इसके बाद बहुत ज़्यादा जो चिप्स खाते हैं वो चिप्स खाना बंद कर दे। मैं इतना बोलूँगी कि जो भी पैकेट बंद फूड आते हैं बाजार में अवेलेबल होते हैं उनको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हमेशा ताज़ा भोजन का सेवन करना चाहिए जिनको यूरिक एसिड की समस्या बढ़ने की समस्या है। अब रही बात कि ऐसी स्थिति में जैसे और भी क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे कि उड़द का दाल नहीं लेना चाहिए। एक कोहड़ा आता है, कोहड़ा यानी कि लाल पंपकिन, जो रेड पंपकिन होती है ना, उसको नहीं लेना है। उसके बाद बैगन की सब्जी को कुछ दिन तक बंद करनी चाहिए। उड़द की दाल बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए ऐसे लोगों को जिनको यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। उसके जगह में आप कुल्थी के दाल का सेवन कर सकते हैं। मसूर के दाल या मूंग के दाल को हल्का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा रिच प्रोटीन वाले दाल हैं उसको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा मीठी चीज़ें बिल्कुल बंद करनी चाहिए। शुगर कैंडी बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। मीठी मिठाइयाँ जो होती है, बहुत ज़्यादा जो मीठी स्वीटनेस वाली मिठाइयाँ होती है उसको बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट बंद कर देनी चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट भी लेने से जिन लोगों का यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ता है उनको बढ़ सकता है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसे भी बंद कर देनी चाहिए। और जब तक आपकी समस्या बिल्कुल सही नहीं हो जाए तब तक बिल्कुल भी ऐसे प्रोडक्टों का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका यूरिक एसिड बढ़ने की प्रवृत्ति है, वैसे लोगों को कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पेय बिल्कुल पूरे जीवन भर बंद कर देनी चाहिए। जब होम्योपैथिक दवाई लेकर अगर उनमें बहुत ज़्यादा सुधार भी हो गया, सुधर भी गए, उनकी तकलीफ़ें फिर दोबारा से नहीं भी आती है, तो भी कोल्ड ड्रिंक नाम की जो विषैली चीज़ है ना, जो बाज़ार में आती है और गर्मियों के सीजन में ख़ास तौर पे इसका इस्तेमाल बहुत धड़ल्ले से लोग करते हैं। कुछ लोग शौकिया करते हैं, कुछ लोग वो बहुत ज़्यादा प्यास के वजह से वो ठंडा पेय के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उनको लगता है ये बहुत अच्छा चीज़ है। और सबसे दुख की बात यह होती है कि बहुत से लोगों उसका इस्तेमाल तब करते हैं जब उनका डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ रहता है। यानी कि जिनको गैस बनती है तो उनको लगता है कि कुछ खा लिया और कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो पच जाएगा, डाइजेस्ट होगा। यह बिल्कुल भ्रांति है। कोल्ड ड्रिंक कभी भी कोई भोजन को डाइजेस्ट नहीं करता, बल्कि वह आपके शरीर पे इसका गलत एक्शन देता है। आपके लीवर को भी वो धीरे धीरे डैमेज करता है और साथ में आपके यूरिक एसिड को भी बहुत तेजी से बनाता है। अगर आप यूरिक एसिड इस कंडीशन में पीते हैं तो आवश्यक रूप से आप बीमार हो जाएंगे, तकलीफ में हो जाएंगे। आप यूरिक एसिड आपका बनता रहता है लेकिन आप कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि इस कोल्ड ड्रिंक की वजह से आपका जो दर्द है या दर्द की जो समस्या बहुत तेजी से आई है आपके शरीर में, तो वह उसका कारण है। आपको बहुत समय तक ये पता नहीं चलता। आप डाइजेशन के लिए ले रहे हैं लेकिन आपका लीवर पे बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है।
पहला तो इतना कूल हम इस्तेमाल करते हैं, जब भी कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत चिल्ड होता है, बहुत चिल्ड होता है। तो जो तापमान है हमारे शरीर का और उससे बहुत ठंडा अगर हम जो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल किए तो लीवर पे सीधे जाके बहुत ज़्यादा उसका रिएक्शन होता है। आप कभी कभी देखे होंगे, महसूस किए होंगे कि जब बहुत ज़्यादा अचानक ठंडे में अगर हम चल जाएं तो हमारी जो हाथ पैर है, मांसपेशियां है, उसमें स्टेपनेस आ जाती है। उसी तरह से जब हम ठंडा पे एकदम डायरेक्ट से लेते हैं, गर्मी का मौसम है और अचानक से ठंडा पी लिए, उससे हमारे लीवर पर विरोधाभास होता है। मतलब वो जिस मूवमेंट में है उसकी वो स्थिति रुक जाती है। खाना गलाता है वो बात सही है, लेकिन उसके साथ साथ वो लीवर को तो डैमेज कर रहा है। उसमें जो जो मटेरियल मिला होता है वो बिल्कुल आपके शरीर, आपके लीवर के लिए एडजस्टेबल नहीं होता। इसलिए हमेशा ये कोशिश करें कि कोल्ड ड्रिंक से दूरी बना के रहें। अब रही बात होम्योपैथिक दवाइयों की, होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं और बहुत ज़्यादा दवाइयाँ हैं, लेकिन कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है और भयानक से भयानक जब यूरिक एसिड बढ़ी हो तो उसको भी कंट्रोल मैनेज करती है। अब सबसे पहले बात करूँगी जो पॉपुलर मेडिसिन है। पॉपुलर यानी कि यूरिक एसिड को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा उसको जाना जाता है, स्मरण किया जाता है, वह है आर्टिका उरेनस। आर्टिका उरेनस जो दवाई है वह यूरिक एसिड को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है और व्यक्ति को ठीक करती है। यह मदर टीचर के रूप में लेनी चाहिए यूरिक एसिड को कंट्रोल मैनेज करने के लिए। लेकिन जो यूरिक एसिड का पेशेंट होता है वह सबसे पहले तकलीफ होती है, जांच कराता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, वहाँ से जांच लिखते हैं, जांच होता है, जांच के बाद पता चलता है कि यूरिक एसिड बढ़ा है तो वो कुछ दवाइयाँ लेते हैं, कुछ टैबलेट्स लेते हैं और उससे यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाता है, तो उन्हें बेहद अच्छा महसूस होता है। लेकिन जैसे ही दवाइयाँ छूटती है वैसे ही उनका यूरिक एसिड फिर से बढ़ जाता है। अब रही बात कि अब छोड़ते क्यों हैं लोग, तो यूरिक एसिड की जो दवाइयाँ हैं वो बहुत वक्त तक उसको लगातार नहीं लिया जा सकता, वह भी हार्मफुल होता है। इसलिए यूरिक एसिड की जो दवाइयाँ हैं वो जैसे व्यक्ति छोड़ता है उसकी यूरिक एसिड फिर से वही स्थिति में आ जाती है। जब भी वह भोजन लेता है जो, और भोजन में कुछ न कुछ प्रोटीन युक्त भोजन ले लेता है, तो प्रोटीन वाले जितने भी भोजन होते हैं, जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, उसके जो बेस्ट मटेरियल होता है वो यूरिक एसिड होता है। और जैसा कि मैं बताई कि यूरिक एसिड अगर 6 से ऊपर चला जाए तो आपके शरीर में बहुत तरह की तकलीफ़ें पैदा करेगी, आपके छोटे छोटे ज्वाइंट को प्रभावित करेगी, दर्द देगी, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होगी। धीरे धीरे अगर इस पे ध्यान नहीं देंगे तो बड़े जॉइंटों में चला जाएगा, फिर आपके किडनी पर असर करेगा और किडनी में यूरिक एसिड जमते जमते उसके जो क्रिस्टल जमने लगेंगे तो वहाँ स्टोन पैदा करेगा। तो यह समस्या बहुत बड़ी हो सकती है अगर वक्त रहते ध्यान नहीं देते। उसी में आपका आर्टिका उरेनस मदर टीचर बहुत अच्छी दवा है होम्योपैथी की, जो ऐसे प्रवृत्ति वाले जिनको बार बार एसिड बढ़ता है तो वैसे लोग आर्टिका उरेनस का सेवन कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी कहूँगी कि बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो सिम्टम बाय सिम्टम ली जानी चाहिए। व्यक्ति की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी होती है और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लेंगे तो बेहद जल्दी आप ठीक हो जाएंगे और फिर दोबारा से यूरिक एसिड बनने की प्रवृत्ति बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। अब रही बात कि यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ आर्टिका उरेनस ही दवा है, नहीं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। लेकिन मैं जैसा कि बताइए मदर टीचर में आता है और इसे कोई भी व्यक्ति
कोई भी व्यक्ति ले सकता है बिना सिम्टम मैच किए, बिना कोई अधिक जानकारी के। तो यह आर्टिका यूरेनस बहुत सेफ है और इसको 20-20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। क्वांटिटी निर्भर करती है मरीज की स्थिति कैसी है, यानी कि कितना ज़्यादा यूरिक एसिड उनके अंदर बढ़ा हुआ है, उस स्थिति पर उसके क्वांटिटी का निर्धारण होता है। लेकिन अब मदर टीचर में लेना ही सबसे बेहतर होता है। अगर कोई बच्चा है और बच्चे को यूरिक एसिड बढ़ा है, उस कंडीशन में 10 से 15 बूंद लेनी चाहिए, और अगर कोई वयस्क है तो 20 बूंद से 25 बूंद तक लिया जा सकता है। यह हुई आर्टिका यूरेनस के लिए कि कैसे लेना है। अब रही बात कि इसके अलावे और कौन सी दवाई है। इसके अलावे बेस्ट और बहुत ज़्यादा लोगों में देकर इसका लाभ पाया जा सकता है, वो दवाई है एसिड बेंजोइक की। एसिड बेंजोइक बहुत अच्छी दवा है यूरिक एसिड को ठीक करने की, और अगर एसिड बेंजोइक को दिया जाए तो ऐसे मरीज जो लंबे समय से यूरिक एसिड बढ़ने की तकलीफों से झेल रहे हैं, परेशान हैं, उन्हें 5 से 6 महीने इस दवा को लेनी चाहिए, और 30 पोटेंसी में ले, बेहद अच्छा असरकारक होगा और बिल्कुल आपका यूरिक एसिड ठीक हो जाएगा। जिन लोगों के छोटे छोटे ज्वाइंट में जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल बन गए हैं, उसमें सूजन आ गई है, उसमें स्टेपनेस हो गई है, उसमें टेढ़ापन आ गया है, तो वैसी स्थिति में भी एसिड बेंजोइक बहुत जल्दी आराम देती है और बहुत अच्छा फायदा करता है। जिन लोगों के हर ज्वाइंट, सिर्फ छोटे ज्वाइंट नहीं, बड़े ज्वाइंट तक भी अगर यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमने लगे हैं, तकलीफें आपको महसूस होने लगी है, उस स्थिति में भी एसिड बेंजोइक 100% आपको राहत देगी। और करीब करीब जो एसिड बेंजोइक नाम की जो दवा है, वह 60 से 70% व्यक्तियों को यूरिक एसिड बढ़ने की कंडीशन में दी जाती है और बहुत ज़्यादा फायदा देती है। लेकिन इसमें कुछ सिम्टम भी हैं। अगर सिम्टम मिले तो ऐसे लोग 110% लाभ पाते हैं, जिसमें यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो, और यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से आपके जो यूरिन है, यूरिन में एक तेज गंध पैदा होगा, दुर्गंध पैदा होता है, और ऐसा लगता है कि यह घोड़े के पेशाब के जैसे ही गंध आते हैं। तो उस स्थिति में एसिड बेंजोइक 110% फायदा देती है। इसके बाद एक और दवाई है कोल्चिकम। कोल्चिकम उस कंडीशन में लिया जा सकता है जब छोटे और बड़े दोनों ही जॉइंट में आपका इसका असर पड़ता है। आपको पेट में गैस भी बहुत ज़्यादा बनता है, आपको आफड़ा होता है, उस स्थिति में कोल्चिकम बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। यानी कि जब आपको यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बनते हैं, हर ज्वाइंट में बहुत तेज दर्द होता है और साथ में गैस भी बनता है, तो कोल्चिकम 100% आपको ऐसी स्थिति में राहत देती है, आपको बिल्कुल ठीक करती है, स्वस्थ करती है। तो कोल्चिकम भी आप ले सकते हैं, और कोल्चिकम लेने के लिए आप कोल्चिकम की मदर टीचर भी मिलती है। अगर बहुत तेज दर्द है और परेशानी इतनी बड़ी है कि आप पेन किलर लेने पे बाधित हैं, तो आप कोल्चिकम मदर टीचर में लें कुछ दिनों तक, 2 से 4 दिनों तक, और आप इतने में ही बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको दर्द में आराम मिलता है, पेन किलर लेनी नहीं पड़ती। उस स्थिति में फिर 30 पोटेंसी में इसको कंटिन्यू बस 1 से 2 महीने तक लेनी चाहिए, और इससे 2 फायदे हो जाएंगे। एक, आपका जो यूरिक एसिड बनने की वजह से आपके जो सभी ज्वाइंटों में दर्द हो रही है वह ठीक हो जाएगी, और दूसरा कि आपके पेट में जो आफड़ा होती है ना, गैस बहुत बनने की टेंडेंसी है, वह ठीक हो जाएगी। और जैसे कि खाने की गंध से आपको उबकाई आने लगे, तो वैसी कंडीशन, वैसे सिचुएशन में
आपको आराम मिलेगा, आपको यह प्रवृत्ति ठीक हो जाएगी। और अगर यह सिम्टम मिलते हैं कि खाने के गंध से आपको नोजिया होता है, आपको मीटिंग होने की टेंडेंसी आती है और आपका पेट में आफड़ा बनता है, पेट बिल्कुल फूल के गुब्बारा हो जाता है और साथ में आपके हर जॉइंट में दर्द होता है, तो इस सिम्टम के आधार पे कोल्चिकम 100% आपको लाभ देगी। इसके अलावे जो प्रवृत्ति है, जो बार बार आपको यूरिक एसिड बनने की प्रवृत्ति आपके अंदर पैदा होती है, उस यूरिक एसिड बनने की प्रवृत्ति को नाइट्रम सल्फ रोकती है। नाइट्रम फॉस का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ है, नाइट्रम फॉस और नाइट्रम सल्फ 2 ऐसी दवाइयां हैं जो यूरिक एसिड बनने की जो कंडीशन है उसको रोक देती है और पुनः यूरिक एसिड नहीं बनता। तो इसके अलावे एक यूरिक एसिड करके एक मेडिसिन भी आती है, एसिड यूरेटिकम, तो यह मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एसिड यूरेटिकम जो है कि वह भी बहुत ज़्यादा कारगर है जब आपके शरीर में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बनता है। तो जैसे कि मैं इन दवाइयों के बारे में बताई, यह दवाई मुख्य रूप से यूरिक एसिड बनने की प्रवृत्ति को रोकती है और हमेशा हमेशा के लिए इस प्रवृत्ति को समाप्त करने की कोशिश करती है। तो यह अपने जो नज़दीकी जो आपके होम्योपैथ डॉक्टर है उसके संपर्क में जाएं और उनसे अपनी सभी समस्याओं को विगतवार बताएं, ताकि आपके इस समस्या के लिए बहुत अच्छी आपके साथ जो है कि आपके डॉक्टर आपकी बातों को अच्छी तरह से समझेंगे और समझ के एक अच्छी दवा का चयन करेंगे, आपके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का चयन करेंगे, जिससे आपकी समस्या हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी और जो तकलीफ हो रही थी आपके शरीर में, वह सभी तकलीफें बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आप एक हेल्दी लाइफ बिता सकते हैं। ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।